वेलकम बैक अगेन यूट्यूब स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल MCR टेक इंडिया में। और ये हमारी क्लास 4 होने वाली है कम्युनिटीज़ के अंदर। कम्युनिटीज़ की इस क्लास 4 में पीछे की सबसे पहले जो वीडियोस हमने कंप्लीट किए हैं उसमें हमने जाना कि कम्युनिटीज़ क्या है, कम्युनिटीज़ का यूज़ केस जाना, कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, AI यूज़ केस जाना कि AI में क्यों कम्युनिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है या फिर क्यों AI एप्लीकेशन कम्युनिटीज़ के ऊपर डिप्लॉय की जा रही हैं, है ना। अब जो टॉपिक होने वाला है कम्युनिटीज़ का, ये क्लास 4 होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे करियर एंड एजुकेशन इन कम्युनिटीज़। देखिए, जो मेन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर अगर हम कम्युनिटीज़ के सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, कम्युनिटीज़ का कोर्स कर लेते हैं, कम्युनिटीज़ की जब हम पूरी एजुकेशन और पूरा नॉलेज ले लेते हैं तो हमें ऐसी क्या पोजीशंस हैं जो मार्केट में मिल सकती हैं, IT के मार्केट में मिल सकती हैं, और ऐसी ऐसी क्या क्या पोस्ट हैं जो हमें मिल सकती हैं, क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या इसके लिए बेसिक एजुकेशंस की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सर्टिफिकेट मार्केट में अभी अवेलेबल है, इन सारे टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जो कवर टॉपिक्स जो हम अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला है करियर ओवरव्यू। करियर ओवरव्यू में हम जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। इसके बाद सैलरी ओवरव्यू, अभी मार्केट में मैक्सिमम सैलरी कितनी मिल रही है, किस किस लोकेशन के वाइज या किस किस पोस्ट के वाइज मैक्सिमम सैलरी कितनी जा रही है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हैं तो आपको इस अपना टारगेट अचीव करने में ईजी रहेगा। इंडस्ट्रीज़ एंड डिमांड्स, किस किस इंडस्ट्रीज़ में कम्युनिटीज़ की डिमांड अभी है, एजुकेशंस की क्या ज़रूरत है, कौन कौन सी एजुकेशन की ज़रूरत है, स्किल्स रिक्वायर्ड कौन कौन सी हैं वो सारी आपको बताऊंगा मैं, सर्टिफिकेशंस कौन कौन से करना है वो बताएंगे। K8S कम्युनिटीज़ करियर ओवरव्यू। रोल्स इन कम्युनिटीज़ डेवऑप्स इंजीनियर। देखिए, अब आपने नाम सुना होगा डेवऑप्स इंजीनियर, तो जो डेवऑप्स इंजीनियर हैं उनको कम्युनिटीज़ का आइडिया होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप कम्युनिटीज़ के स्किल्स करते हैं आप डेवऑप्स इंजीनियर में जा सकते हैं, कम्युनिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर बन सकते हैं जिसे SRE बोला जाता है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, कम्युनिटीज़ इंजीनियर, HPC एंड कम्युनिटीज़ इंजीनियर, टेक एसोसिएट, KDS एंड HPC, ये सारे रोल्स आपको मिल सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, वो IT में केवल ओनली एक ही स्किल है, उसके बेस पे आप यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं ले सकते। आपको मल्टी टैलेंटेड होना ज़रूरी है, मल्टी ऑपरेशनल होना चाहिए, मल्टी स्किल्स आपको आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने स्किल्स में आप कम्युनिटीज़ को ऐड करिए, HPC में जाइए, HPC का भी हमारा कोर्स चल रहा है उसको भी पूरा करिए, साथ ही साथ आपको लिनक्स का भी आइडिया हो जाएगा, डॉकर आइडिया हो जाएगा। जब आप एक प्रोफाइल बनाएंगे तो आपका एक अच्छा जो टारगेट है और अपने टारगेट की जॉब या अपनी जो मन चाही जॉब है आप वो ले सकते हैं। लेकिन आपको ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में बताए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए करियर ओवरव्यू के अंदर बात करेंगे वाई कम्युनिटीज़। देखिए, ग्रोइंग डिमांड ड्यू टू द क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। तो क्यों ज़रूरत है कम्युनिटीज़ की? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। क्लाउड नेटिव जो एप्लीकेशंस हैं उनका डिप्लॉयमेंट हमें करना पड़ता है और ये हमें क्लाउड इन्वायरमेंट एप्लीकेशंस ईजिली हमको रन करने के लिए कैपेबल बनाता है। सपोर्ट बाय ऑल मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स। देखिए, AWS, Azure एंड GCP, इनके द्वारा हमको सपोर्ट मिल जाता है कम्युनिटीज़ में, तो ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट माना जाता है यूजर्स के लिए। K8S सैलरी ओवरव्यू की बात करें, एंट्री लेवल पे 80,000 से लेके 100,000 या 1 लाख पर ईयर समथिंग मिल जाता है। देखिए, यहाँ पे डॉलर में लिखा है ये क्योंकि आउटसाइड का, मैं अभी अपने इंडिया लेवल पे बता देता हूँ आपको। ईजिली आपको 1 लाख पर मंथ ईजिली अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये से सैलरी आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय हैंड। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, अपने स्किल्स में और चीज़ें ऐड करते जाएंगे, आप इजीली 5 to 6 लाख पर मंथ इजीली जा सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये कुछ ओवरव्यूज़ हैं। अगर ओनली आप कम्युनिटीज़ पे रहेंगे तो हाँ, इजीली 25-30 हज़ार 50 हज़ार तक की सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। और थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको इजीली, आपको पता है, आपको लाइनक्स भी आना चाहिए, डॉकर भी पूरा आना चाहिए, कम्युनिटीज़ के लिए ये सारे ऑटोमेशंस आने चाहिए। तो RSC भी आप करेंगे, YAML की कोडिंग करेंगे, तो ये सारे स्किल्स जब मैच हो जाएंगे तब आपकी जो सैलरी पैकेज बनेगा तब ज़रूरी है कि वो 6 लाख पर मंथ ईजिली बन जाएगा आपका ना। तो आगे जो हमारा पॉइंट आने वाला है इंडस्ट्री डिमांड। तो इंडस्ट्रीज यूजिंग कम्युनिटीज़, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे जो कम्युनिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि टेक लेवल पे बात की जाए तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये भी कम्युनिटीज़ का यूज़ कर रही हैं। फाइनेंस में बात की जाए तो JP मॉर्गन, गोल्डमैन्स और ये सारी यहाँ पर कम्युनिटीज़ को यूज़ कर रही हैं। हेल्थ केयर में यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप एंड मायो क्लिनिक, ये सारे कम्युनिटीज़ पर बिल्ड हैं। E-कॉमर्स में अमेजोन, शॉपिफाई, टेलीकॉम एंड मीडिया में वेरिजॉन एंड नेटफ्लिक्स, ये भी यहाँ पर कम्युनिटीज़ पर ही चल रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि कुबरटीज़ की डिमांड क्यों है मार्केट में, क्योंकि बहुत सी क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस हैं जो आज भी कुबरटीज़ पर रन की जा रही हैं, क्योंकि उनका रिसोर्स फिक्स नहीं है, ऑन डिमांड रिसोर्स बढ़ता जा रहा है। तो यूज़र्स बिना डाउन टाइम को उनके जो भी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है उसको अप रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुबरटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो डिमांड ज़्यादा है तो ईजिली बात है, सिंपल सी बात है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जल्दी से जल्दी ये स्किल्स को अपने सीवी में ऐड कर अपनी मनचाही जॉब भी ले सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या आईटी प्रेफरेंस में कोई भी डिग्री आपकी चलेगी। हाउएवर नॉट मैंडेटरी विद द स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपके पास ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कुबरटीज़ में स्ट्रॉन्ग आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, हाँ, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कुबरटीज़ क्या है, कैसे चलता है, ये सारी चीज़ों का। तो इससे क्या होगा कि आपके स्किल्स में एनहेंसमेंट मिल जाएगी ना। द नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा एजुकेशन एंड स्किल रिक्वायरमेंट। क्या क्या है इसको स्टार्ट करने के लिए? लाइनक्स एंड कमांड लाइन बेसिक, क्योंकि देखिए ये जो कुबरटीज़ का पूरा जो क्लस्टर या फिर हम जो इन्वायरमेंट तैयार करेंगे वो कमांड लाइन बेसिस पे रहेगा। तो हाँ, आपको लिनक्स की कमांड्स का आना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप जान पाएंगे कि आप कुबरटीज़ में या किस मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। आप उबंटू की मशीन के ऊपर जब आप कुबरटीज़ को ज़्यादातर उबंटू पे डिप्लॉय किया जाता है, तो जब आप उसको डिप्लॉय करेंगे उबंटू के ऊपर, तो वहाँ पर आपको लिनक्स की कमांडों का पता होना जरूरी है, कैसे फाइल बनाती जाती है, कैसे फोल्डर बनाया जाता है, कैसे यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट किया जाता है, परमिशन मैनेजमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। डॉकर एंड कंटेनराइज एप्लीकेशंस की बात करें तो डॉकर को भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया जाता है। डॉकर का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंटेनराइज होता है कुबरटीज़, तो आपको डॉकर का आइडिया होना चाहिए। डॉकर में इमेजेस कैसे पुल की जाती हैं, कैसे एप्लीकेशन को ऑफलाइन लोड किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है ऑफलाइन, और कैसे स्टोर किया जाता है एप्लीकेशन को, इमेजेस को ऑफलाइन से कैसे इमेजेस में पुल किया जाता है, पुल आउट किया जाता है, तो ये लोड किया जाता है एप्लीकेशंस को। ये सारे डॉकर कंटेनर का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। यामिल स्क्रिप्टिंग होने चाहिए। देखिए यामिल सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है यहाँ पे, और यामिल के लिए आपको ऑटोमेशन आना चाहिए। देखिए यामिल अगर आपको आइडिया है यामिल का, तो आप क्लस्टर को ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं यामिल के थ्रू। तो यामिल लैंग्वेज का भी आना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे सर मुझे तो यामिल आता ही नहीं, सर मुझे तो डॉकर आता ही नहीं, मुझे तो लिनक्स आता ही नहीं, फिर मैं कुबरटीज़ कैसे सीखूँ? हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पहले लाइनक्स सीखिए, क्योंकि बिना लाइनक्स के आप यहाँ पर IT वर्ल्ड में आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। लाइनक्स पता होना चाहिए आपको, डॉकर पता होना चाहिए, इसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत यामिल भी आना चाहिए। यामिल थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, लेकिन जो मेन बेस है वो लाइनक्स होगा, आपको लाइनक्स का आइडिया होना चाहिए। कुबरटीज़ आर्किटेक्चर में जैसे कि हम बात करेंगे स्किल्स पोर्ट सर्विस डिप्लॉयमेंट। ये पोर्ट सर्विस डिप्लॉयमेंट जो होगा वो हम इस कोर्स में सीख लेंगे, सारा कुछ सिखाऊंगा। देखिए ये सारा जो चीज़ें हैं मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरा लिनक्स की भी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, डॉकर की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, और कुबरटीज़ की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। साथ ही साथ मेरा एक और कोर्स चल रहा है RSCE का, जिसमें मैं यामिल और ऑटोमेशन भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप RSCE ही सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं यामिल की भी मैं पूरी यामिल बेस एक प्लेलिस्ट बनाऊँ, तो आप के लिए मैं वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इस कोर्स में कंप्लीट करूँगा, ये स्किल्स जो अभी रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, एजुकेशन एंड स्किल्स के अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, पहली चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए आपको IT के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे टास्क बनेंगे जो आपको खुद से ही अपने एंड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे कंटिन्यू लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे जो कुबरटीज़ है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर भले ही चाहे आपको पूरा कोर्स भी एक्सप्लेन कर दूँ, फिर भी आपको यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको खुद के एंड से ही सीखने को मिलेंगे। तो ये कंटिन्यूस लर्निंग वाला जो आपका सॉफ्ट स्किल है वो आपको कभी नहीं छोड़ना है। सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो मार्केट में अभी फ़िलहाल में CKA, CKAD एंड CKS 3 सर्टिफिकेशंस अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि कुबरटीज़ के यूज़र्स को सर्टिफाइड बनाते हैं, सर्टिफाइड यूज़र्स बनाते हैं। जैसे कि CKA यानी सर्टिफाइड इन कुबरटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के टास्क करने के लिए सर्टिफाइड हो जाते हैं। CKAD सर्टिफाइड कुबरटीज़ एप्लीकेशन डेवलपर, यहाँ पर आप डेवलपर लेवल के टास्क को करने के लिए सर्टिफाइड हो जाते हैं। CKS सर्टिफाइड कुबरटीज़ सिक्योरिटी स्पेशलाइज्ड, मतलब कि यहाँ पे आप एक स्पेशलाइज्ड बंदे बन जाते हैं कुबरटीज़ के। तो यहाँ पर 3 सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं। हाँ, सर्टिफिकेशन अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी मिलती है जॉब में सिलेक्शन में, है ना। और सबसे ज़्यादा जो यूज़र आजकल कर रहे हैं सर्टिफिकेशन को, स्टार्टअप आपको करना है CKA सर्टिफिकेट से, सर्टिफाइड कुबरटीज़ एडमिनिस्ट्रेटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो मेरा पूरा कोर्स मैं बना रहा हूँ ये CKA सर्टिफिकेट बेस है, यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के टास्क को बना सकते हैं। कैसे कुबरटीज़ के क्लस्टर को डिप्लॉय करना है, कैसे नेटवर्क कन्फिगर करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस कोर्स में कंप्लीट करवाऊंगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि ये कोर्स पूरा बेस है CKA सर्टिफिकेट के ऊपर। अगर आप चाहते हैं डेवलपर लेवल का कोर्स तो वो आगे आएंगे अभी, लेकिन अभी हम CKA लेवल का कोर्स बना रहे हैं। ओके,
तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आए होंगे ये जो स्किल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।